अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम नेशन स्टेट सिस्टम का हमने जो लास्ट टाइम उसका फर्स्ट पार्ट देखा था, उसके अंदर हमने नेशन स्टेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा हमने उसकी जो हिस्ट्रिकल एवोल्यूशन देखी थी। उसके अलावा हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया देखा, प्रिंसिपल्स और फीचर्स देखे नेशन स्टेट सिस्टम के। आज देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं नेशन स्टेट सिस्टम को। अगर हम इन चैलेंजेस की बात करें तो ये जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, अगर इन्हीं को ही हम उलट कर दें, इन्हीं को अगर हम रिवर्स कर दें, इन्हीं को अगर हम रिवर्ट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह जो नेशन स्टेट सिस्टम है आज अंडर थ्रेट है। कैसे जी? अगर फॉर एग्जांपल सोवरेनिटी की बात करें तो ये अब सोवरेनिटी वो उस तरह नहीं रही जिस तरह पहले उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया था। आज हमारी डिसीजन मेकिंग भी और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, ये सारी खास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड है उसकी तो इन्फ्लुएंस ही होती है बाय द वेस्ट। इसकी मैं एग्जांपल्स आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम देता रहूंगा। आपको अभी के लिए एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें कि आपकी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है। लाइक अगर आपने दो एग्जांपल देता हूँ। पहला, पाकिस्तान का रशिया के साथ जो राइजिंग रोमांस था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे ही रशिया गए, वापस आए तो उनकी गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। दूसरा, पाकिस्तान चाहता था कि कुआलालंपुर समिट में एंट्री मारे। वहाँ पर एक नया जो ब्लॉक बन रहा था, ईरान, टर्की एंड मलेशिया। पाकिस्तान वाज द फोर्थ मेंबर एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ कुआलालंपुर समिट, लेकिन पाकिस्तान वाज नॉट देयर बिकॉज ऑफ सऊदी इंटरफेरेंस। मतलब कि ये हमारा एक्सटर्नल मैटर था। उसके अलावा अगर आप देख लें तो आपकी जो इंटरनली, आपकी जो जोड़ थोड़ जिसे कहते हैं, आपकी जो ओवरऑल पॉलिटिक्स, आपकी जिस तरह गवर्नमेंट्स बन रही होती हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर होते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपकी डेमोक्रेसी कितनी है कंट्री की, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स से लगा सकते हैं, जिसने आपको हाइब्रिड रिजीम का टाइटल दिया हुआ है। मतलब कि आपके मुल्क के अंदर जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, आपके जो जज हैं, वो जाके डैम्स का फंड इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि एक गवर्नेंस का एक पोर्टफोलियो है। इसी तरह आपके जो जज हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे रहे होते हैं। आपकी जो मिलिट्री है वो काफ़ी न्यूज़ में आता है कि वो इन्वॉल्व हो चुकी है इन यूर पॉलिटिक्स। आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बार बार मिलिट्री के और जजों को धमकियां देते हुए नजर आते हैं। मीन कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, इट इज़ नॉट, वन कैन नॉट से दैट all of these decision makers are independent and they are doing independently एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो सोवरेनिटी है इसको आप देख सकते हैं कैसे अंडर थ्रेट है। उसके अलावा रिकग्निशन एंड नॉन इंटरवेंशन, हमारा जो आजकल जो रिकग्निशन का जो सिस्टम है ना, ये बैठ गया है ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। मेजर जो लीडर्स होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको रिकग्निशन में अफगानिस्तान की एग्जांपल दूं तो 1996 के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन आज नहीं कर रहा। वजह, इसकी कोई रीज़न है? उसकी बैकएंड पे हैं आपके लीडर्स, P5 कंट्रीज, खास तौर पे यूएस, अमेरिका, रशिया। अगर इनमें से कोई एक भी आज अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लेता है, आप बैकएंड पे देखें कि कितने लोग इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सो बेसिक रीज़न, जो पहले जो चलता था रिकॉग्निशन किस तरह के स्टेट्स इक्वलिटी के बेस पे रिकॉग्नाइज करेंगी, वो सिस्टम भी आजकल नहीं रहा। नॉन इंटरवेंशन, रशिया की यूक्रेन के अंदर जो इंटरवेंशन है, यू कैन सी इट। आपकी अफगानिस्तान के अंदर यूएस की इंटरवेंशन, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर इंटरवेंशंस, ये आप देख सकते हैं। ये भी नेशन स्टेट सिस्टम क्या है जी, अंडर थ्रेट है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अगेन यूक्रेन की एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान की एग्जांपल, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, दूसरी। उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि आजकल काफ़ी ताइवान के ऊपर काफ़ी इशू चल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स अपने दाग रहा है, जापान की जो फिजा है उसमें। मतलब कि ये ना, ये सारा, ये यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। ब्रह्मोस हमारे पाकिस्तान में आया 9 मार्च को। ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के वायलेशन की एक ग्लेरिंग एग्जांपल्स हैं। आप इनको देख सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, ये एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में। ऑल स्टेट्स आर इक्वल बट सम स्टेट्स आर मोर इक्वल, जिनको आप P5 कहते हैं, मतलब कि परमानेंट 5। वो अगर कुछ भी कर लें तो उनके लिए सारा कुछ जायज़ है। लेकिन अगर कोई एक गरीब मुल्क कुछ भी
जायज़ भी करना चाहे तो उनको उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, जिस तरह के पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को चाहिए ऑयल सस्ता, वो रशिया से लेना चाहता है, लेकिन क्या है जी, उसे यूएस की सैंक्शंस का ख़तरा है। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं मुसद्दक मलिक, उन्होंने लास्ट टाइम एक सेमिनार्स में कहा था कि हम चाहते हैं कि हम रशिया से लें ऑयल, लेकिन हमें यूएस की तरफ से सैंक्शंस का डर है। तो क्या है जी, वो जो इक्वालिटी है वो सारा कुछ ख़त्म, खल्लास। मतलब कि आपके जो मेजर लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द सिस्टम इन योर नेशन, व्हाट विल बी योर वे ऑफ टॉकिंग टू अदर स्टेट्स, व्हाट विल बी द योर रूट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये सारा कुछ बाहर डिसाइड हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर नहीं डिसाइड हो रहा। किंग विल डिसाइड द रिलीजन, ये कुछ अगर आप कहें तो एक चीज़ है जो कि रही है। मतलब कि ईरान के अंदर आप देखें तो थियोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इस्लाम नाम का मतलब कि रह रहा है। उसके अलावा जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेकुलरिज्म है, इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म। मतलब कि ये सारी चीज़ें, ये टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट अंडर थ्रेट। और इसके अलावा ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये भी बेसिकली इन्हीं टर्म्स में आ जाता है। मतलब कि अगर आप देखें तो 6 में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि अंडर थ्रेट हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो अंडर थ्रेट है। ये था एक जनरल ओवरव्यू। अब हम देखते हैं चैलेंजेस हैं क्या। चैलेंजेस ऑफ नेशन सिस्टम, सबसे पहले जी थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये रॉबर्ट कोहाने ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जो स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंट होना चाहिए। मतलब कि ट्रेड करें एक दूसरे के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंगेज करें, जिससे क्या होगा, आपकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी एक दूसरे के ऊपर। और जब इंडिपेंडेंस आपकी एक दूसरे के ऊपर बढ़ेगी तो आप एक दूसरे के साथ जो है ना कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे नहीं, जिससे आपका जो एक आपकी जो कोलैबोरेशन होगी वो बढ़ेगी। अब ये क्या है जी, ये थ्रेट है टू द नेशन स्टेट सिस्टम। कैसे? अब जो नेशन स्टेट सिस्टम है ना, ये एक प्योर कंसेप्ट है नेशनलिज्म का। मतलब कि मेरी जो स्टेट है उसको कुछ ना हो, आपका चाहे आपको आग लग जाए। ये बेसिक जो थीम है वो ये है। मेरी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जो मैं कहूँ वो ठीक है, मेरी स्टेट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे इट विल नॉट बी गुड फॉर मी। ठीक है। तो ये जो एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ये जो थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस है इट इज़ द थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक थ्रेट है टू नेशन स्टेट सिस्टम। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जितने भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, आप पाकिस्तान के अंदर सुजुकी माफिया को देख लें, आप पाकिस्तान के अंदर शुगर माफिया को देख लें, वो इस टाइम स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको वो कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। अगर आप कार्स की देख लें या कुछ भी देख लें, अब वो बेसिकली क्या है, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं, ग्लोबलाइजेशन के आड़ में ये अंदर आई। इन्होंने यहाँ पर आके अपनी जो हमारा ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग थी उसके ऊपर आके यहाँ पर हमें प्रेशराइज करने लग गया, और हमें अब हम प्रॉपर डिसाइड नहीं कर सकते विदाउट देयर इन्फ्लुएंस। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है और थ्योरी इंटरडिपेंडेंस जो कि एक थ्रेट है टू द नेशन स्टेट सिस्टम। दूसरा था जी यूनिवर्सलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। यूनिवर्सलिज्म ये क्या होता है कि हम चीज़ें देखते हैं टू द कॉमन गुड, कि हर इंसान को, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान है तो उसके सारे कंसर्न्स जो हैं उनको देखा जाता है। जबकि जो नेशनलिज्म है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक स्टेट के सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। मतलब कि अगर यूएस है, उसने सिर्फ अपने स्टेट्स देखे और उसने कहा जी मेरे मुल्क के अंदर 9/11 कैसा इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ, उसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया और वहां पर उसने आ धमाके किए, उसने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उसने इराक के अंदर कर दिया, तबाही मचा दी, वो सीरिया चला गया। मतलब कि एक सिर्फ एक इवेंट हुआ था, उसने कहा जी नहीं मेरे मुल्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट वाज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, नॉट यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म क्या है जी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन गुड्स, आर्म्स को कंट्रोल करना चाहिए, प्रोलाइफरेशन ना हो, डिकार्बनाइजेशन हो, क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू है इसको देखा जाए, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या है जी, ये थ्रेट है टू द नेशनलिज्म। क्यों? अब फॉर एग्जांपल अगर आपके मुल्कों को कहे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे अब, तो आपका मुल्क की वो जो सॉवरेनिटी है वो तो हिट हुई ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेशन का जो स्टेट सिस्टम है वो काफ़ी अगर आप कहें तो वो इम्पेक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो
लिमिट ऑन नेशनल पावर, मतलब कि आप इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, मूवमेंट ऑफ डिसआर्मामेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल लॉ, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से सैंक्शन लगेंगी। कैसे? आप रशिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप नॉर्थ कोरिया को देख लें, इनके ऊपर ये इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो इनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं। आप ट्रीटीज देख लें, जितनी भी ट्रीटीज होंगी अगर आप उनको साइन करेंगे तो आपकी जो नेशनल वो जो आपकी पावर है उसको कम करेंगे। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल कल पाकिस्तान एक ट्रीटी साइन कर लेता है एट द इंटरनेशनल लेवल कि हम कभी, जिसमें सारी जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज वो ये डिसाइड करती हैं कि आज से कोई भी जो उम्र कैद की सज़ा देगा वो कोई भी फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। तो जब पाकिस्तान साइन करेगा देन पाकिस्तान को उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि पाकिस्तान फिर दोबारा अपने मुल्क के अंदर फांसी नहीं दे सकता। अब ये एक ट्रीटी था, पाकिस्तान ने उसको साइन किया। अब क्या किया? पाकिस्तान ने अपनी जो पावर थी उसको कम की। इसकी एक नेशनल पावर थी, ये लॉ टू पावर टू मेक लॉज, ये इसका एक कंसेप्ट था कि ये कर सकता था सारा, लेकिन इसने नहीं किया। बेसिकली क्या किया इसने? एक ट्रीटी साइन की और अपनी वो जो पावर थी वो कम कर दी। अब ये किसको थ्रेट है? नेशन स्टेट सिस्टम को, क्योंकि नेशन स्टेट सिस्टम ये चाहता है कि मेरे पास एक पावर है और मैं ही उसको यूज कर सकता हूँ, कोई और मुझे उसके लिए डिक्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया ट्रीटीज के लिए। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस टाइम यूएस के खिलाफ दुनिया क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री एडवेंचर्स इन अक्रॉस द ग्लोब। अब अगर फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान को देख लें तो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह यूएस गया है वो, और जिस तरह वो आया था, इन दोनों चीज़ों के ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा अपसेट है, मतलब कि वो उसने ऐसा क्यों किया, ये हम अक्सर सोचते हैं। ठीक है, और उसका जो वापस जाने का मकसद था वो भी पब्लिक ओपिनियन ही थी, क्योंकि उसका काफ़ी इमेज ख़राब हो रहा था और वो ये जंग हार भी चुका था। ठीक है, तो जो वर्ल्ड की पब्लिक ओपिनियन है ये भी काफ़ी मैटर करती है। ओवरऑल अगर आप देखें ब्लैक लाइव्स मैटर, आप अभी जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके अलावा ये जो हमारे अरशद सईद साहब शरीफ साहब जो इनकी डेथ हुई है, अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये दुनिया भर की मीडिया के ऊपर घूमती हैं, वहाँ से फिर ट्रेंड्स बनते हैं, वहाँ से फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो उनके ऊपर स्टेटमेंट्स देते हैं, और यहाँ से पता चलता है कि वर्ल्ड की जो पब्लिक है उसका ओपिनियन इन दैट पर्टिकुलर इशू क्या है, और वो फिर कंडेम्ड भी करते हैं और वो फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। जिस तरह मलाला वाला इशू था, उसके ऊपर दुनिया भर के जो लीडर्स थे उन्होंने कंडेम किया, और जैसे ही उसके ऊपर अटैक हुआ था, और वो एक पब्लिक ओपिनियन वो क्या डिस्क्राइब क्या कर रहा था कि जो दुनिया थी वो पाकिस्तान की जो स्टेट थी उसके खिलाफ कुछ बोल रही थी कि पाकिस्तान वाज नॉट एक्टिंग लाइक इट मस्ट हैव टू एक्ट, मतलब कि वो जो टेररिस्ट के खिलाफ जो उन्होंने करना चाहिए था वो नहीं कर रहा था। ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये भी आपकी जो नेशनल पावर है उसको कम करती है। इसी तरह जी डिसआर्मामेंट, अब ज़ाहिर बात है आप चाहेंगे कि आपके जो आर्म्स हैं वो ज़्यादा हों ताकि आपका एनिमी आपसे डरे, लेकिन जब आप एनपीटी, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, या कोई भी और सीटीबीटी या कुछ भी आप साइन कर लेते हैं, देन यू आर बाउंड टू डिक्रीज योर आर्सनल्स। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया? अपनी नेशनल पावर को कम किया। तो ये भी एक थ्रेट है टू द नेशन स्टेट सिस्टम। इसी तरह जी इरोजन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑल स्टेट्स आर इक्वल, हाउएवर सम स्टेट्स आर मोर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है जी राइज ऑफ पावरफुल एनएसएस, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एक्सॉन, गॉज़प्रोम। एक्सॉन अमेरिका की ऑयल कंपनी है शायद, और गॉज़प्रोम रशिया की है। अब ये दोनों जो इनके जो सीईओज हैं या जितने भी हैं, मतलब कि ये दे आर द लीडिंग पॉलिसी मेकर्स इन रशिया एंड यूएसए। सिमिलरली एमनेस्टी इंटरनेशनल कंडेम करती है ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को। उसके अलावा आईओस, यूएन, आईसीजे, ये सारी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं ऑन द नेशनल सोवरेनिटी ऑफ एनी स्टेट। सिमिलरली जी नॉर्थ इन्फ्लुएंस साउथ, इसको क्या कहते हैं जी? फंडामेंटलिज्म। अगर फॉर एग्जांपल इसको देखें तो एंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड चॉइस, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेपरेटिज्म, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस, जिस तरह बलूचिस्तान लाइब्रेशन आर्मी है, बीआरए है, खालिस्तान है, मतलब कि वो जो सेपरेट कंट्रीज के लिए वो कर रही हैं। अब वो बेसिकली क्या है? वो थ्रेट है टू द नेशन। आप एक नेशन हो और आपके अंदर से कुछ लोग
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے الگ ہونا ہے، تو کیا کر رہے ہیں وہ بیسیکلی نیشن کو ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ ایک تھریٹ ہے ٹو دا نیشن اسٹیٹ سسٹم. اسی طرح اریڈینٹزم جس طرح تھریٹ ٹو دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. افغانستان جس نے آج تک ڈیورل لائن کو نہیں مانا، جس نے پاکستان کو 1947 کے اندر بھی ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا. ریزن کیا تھی؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. وہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو پختونستان والا ایریا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. تو اب یہ کیا ہے، اگر پاکستان لوز کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہٹ ہوگی. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کا نیشن اسٹیٹس جو سسٹم ہے یہ چیلنج ہوگا. یہ تھا جی ہمارے چیلنجز آف نیشن سے سسٹم. میں نے اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کی ہے کہ میں آپ کو تھوڑے ٹائم میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے دین یو کین آسک می ان دا کمنٹ باکس. انشاءاللہ آئی ول رپلائی یو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی جی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. آئی ول کم اگین with نیو لیکچر انشاءاللہ آن دی انٹرنیشنل ریلیشن. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم.